दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ये आदमी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और इस आदमी के ऊपर यानी कि वॉरेन बफेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड 2000 से ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है। लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे बुक्स हैं जो ये बताती है कि उनका सीक्रेट टाइम तो है ही, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट कंपाउंडिंग का है, जिसका इस्तेमाल करके ही आज वो इतनी मोटी वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर वॉरेन बफेट के टोटल वेल्थ में से कंपाउंडिंग के पावर को हटा दिया जाए तो आज उनका टोटल वेल्थ उनके करंट वेल्थ से 99.9% कम होता। सुना क्या आपने, 99.9% कम, मतलब कुछ मिलियन डॉलर ही। इतनी ताकत होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। अमीर लोग इसी पावर का इस्तेमाल करके और अमीर बनते हैं और अमीर बने रहते हैं। लेकिन जिनको इस पावर के बारे में नहीं पता वो इस पावर के अगेंस्ट जाकर और गरीब बनते जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और कंपाउंडिंग में पेशेंस का कितना रोल होता है, ये काम कैसे करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन परसेंटेज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन टाइम। तो आइए जानते हैं व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बार हम दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तभी मेरा दोस्त मुझसे बोलता है, क्या यार कोई 1 लाख रुपए महीने देता तब ना, आजकल 20-25 हजार से क्या होने वाला है। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या होगा अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए महीने देने लगूं। वो बोलता है, क्या मजाक कर रहा यार। मैंने कहा, नहीं सच में मैं तुझे 1 लाख रुपए पर मंथ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू इस 1 लाख रुपए महीने के बदले मुझे मात्र 1 रुपए महीने देते रहना और इसे हर महीने डबल करते रहना। मतलब पहले महीने 1 रुपए, दूसरे महीने 2 रुपए, तीसरे महीने 4 रुपए। मेरा दोस्त बिना कुछ सोचे समझे इस पर वो राजी हो जाता है। लेकिन मैंने उसे समझाया और कहा, देख अगर 25 महीने तक हम दोनों ऐसा करते रहे तो 25 महीने में मैं तुझे 25 लाख रुपए दे चुका होऊंगा, लेकिन वहीं 25 महीने में तू मुझे दे चुका होगा 3,35,54,432 रुपए। अब अगर तुझे 1 लाख रुपए महीने चाहिए तो बोल। उसने मना कर दिया। दोस्तों इतनी पावर होती है कंपाउंडिंग में। ओवरऑल इस पूरी कहानी से हमें 2 चीजें सीखने मिलती है। पहला, इसका आधा अमाउंट जो हमें मिला है वो लास्ट के महीने में मिला है, जबकि पहले महीने में हमें सिर्फ 1 रुपया ही मिला है। दूसरी बात, इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिला है वो मिला है 100% का, जो कि किसी भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से ले पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम किसी स्टॉक, इक्विटी या म्यूचुअल फंड से 15 से 20% का रिटर्न ले पा रहे हैं तो ये हमारे लिए इनफ होगा। दोस्तों मैंने 100% का रेट ऑफ रिटर्न इसलिए दिखाया ताकि आप इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक को देख सकें। अगला कंसेप्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेशेंस इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों एक बार वॉरेन बफेट का इंटरव्यू ले रही एक महिला ने उनसे पूछा कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस। यही आप देख लो, जब शुरू में मुझे 1 रुपया ही मिल रहा था, हालांकि ये अमाउंट हर महीने बढ़ रहा था, डबल हो रहा था, लेकिन अगर मैंने 25 महीने तक पेशेंस नहीं रखा होता तो क्या मुझे इतना बड़ा अमाउंट मिल पाता। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। मुझे तो इन्वेस्टिंग में पेशेंस इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि जब भी मेरा कोई दोस्त इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो इन्वेस्टिंग मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो तुम इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगला कंसेप्ट कहता है, हाउ डज पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो आप और आपका फ्रेंड 5-5 लाख रुपए किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो जहां पर आप लोगों को ईयरली 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो कि 5 लाख का 15% 75,000 रुपए बनते हैं, जो कि साल के एंड में आप दोनों को मिलता है। लेकिन आपका दोस्त हर साल उस 75,000 को विड्रॉल करके खर्चा कर देता है फ्री मनी समझकर, और 5 लाख रुपए को इन्वेस्टेड रहने देता है। वहीं आप उस 75,000 के प्रॉफिट को बिना विड्रॉल किए उसी में इन्वेस्टेड रहने देते हो, क्योंकि आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। फिर अगले साल आप दोनों को 15% का रिटर्न मिलता है 75,000, जिसको आपका दोस्त फिर से विड्रॉल करके खर्चा कर देता है। लेकिन आपको दूसरे साल 75,000 रुपए के जगह 86,250 रुपए मिलता है, क्योंकि पहले साल आप अपने 75,000 को विड्रॉल न करके उसी में इन्वेस्टेड रखा था, जिससे आपको उस 75,000 का भी 15% इंटरेस्ट मिला है। इसीलिए दूसरे साल आपको 11,250 रुपए ज्यादा मिला। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं 15 साल बाद का सिनेरियो। सपोज करो 15 साल बीत चुके हैं और आपका दोस्त हर साल उस 15% इंटरेस्ट को विड्रॉल करके खर्चा कर देता है, लेकिन आप उस 15% इंटरेस्ट को उसी में इन्वेस्टेड रहने देते हो। तो आपको 15 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5,30,678 रुपया। जहाँ आपके दोस्त को अभी भी 75,000 रुपए ही इंटरेस्ट मिल रहा है, वहीं आपको मिल रहा है इतना। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके दोस्त का 15 साल बाद भी टोटल अमाउंट 5 लाख ही है, जबकि आपका टोटल अमाउंट कंपाउंड होकर बन गया है
है 40,68,531 रुपए। यहाँ आप देख सकते हो कि आपका अमाउंट आपके दोस्त के अमाउंट से 8 टाइम्स ज्यादा है। ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट पे हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप उस इंटरेस्ट को विड्रॉल न करके उसी में इन्वेस्टेड रहने देते हो तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने वेल्थ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन परसेंटेज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन टाइम। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन परसेंटेज, इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपका फ्रेंड, और आप दोनों की एज 22 साल है। मान लेते हैं आप दोनों के पास 2-2 लाख रुपए हैं, जिसको आप दोनों ही कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करने का सोचते हो जहां आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। मान लेते हैं आप अपना पैसा किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 70% का ईयरली रिटर्न मिलता है। वहीं आपका दोस्त इक्विटी में इन्वेस्ट करता है जहां उसको स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल सके। मान लो किसी इंडेक्स फंड में जहां उसको 40% का ईयरली रिटर्न मिलता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं 20 साल बाद का सिचुएशन। इससे पहले आप गेस करो कि आप दोनों में से किसका अमाउंट कितना ज्यादा या कितना कम होगा। जहां आपको मिल रहा है 70% का ईयरली रिटर्न, वहीं आपके दोस्त को मिल रहा है 40% का ईयरली रिटर्न। तो 20 साल बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 50 लाख रुपए। वहीं 20 साल बाद आपके दोस्त को मिलेगा मात्र 25 लाख रुपए, जो कि आपके अमाउंट से आपका दोस्त का अमाउंट आधा है। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सेम एज में, सेम टाइम के लिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो केवल 3% के डिफरेंस की वजह से ही आपके दोस्त के अमाउंट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए दोस्तों मैं आपको वार्न कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी कि अभी अगर आप अपने 20s या 30s में हैं तो आपको कभी भी किसी एफडी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या बैंक के बताए किसी स्कीम्स में आपको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके रिटर्न को कम करती है और कुछ नहीं। वैसे भी बैंक एजेंट्स हमेशा आपको वैसा ही स्कीम्स बताते हैं जिसमें उनका फायदा होता हो, न कि आपका। और जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ 3% की डिफरेंस की वजह से ही रिटर्न कितना कम हो गया, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 1 या 2% का डिफरेंस भी आपके अमाउंट को कितना कम कर सकता है। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपको ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 12 से 14% का रिटर्न मिल ही जाता है, जो कि किसी भी एफडी, गोल्ड या किसी स्कीम से मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज्यादा है। इसलिए दोस्तों हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर आपको इंडेक्स फंड ही सजेस्ट करेगा जिसका रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है और एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गारंटीड 12 से 14% का रिटर्न दे ही देता है। फाइनली अब बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ये आदमी यानी कि वॉरेन बफेट अब तक के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे महान इन्वेस्टर नहीं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने स्टॉक मार्केट से लगभग 22% का ईयरली रिटर्न ही कमा पाया है, जबकि रेनेसांस टेक्नोलॉजी के फाउंडर जिम साइमंस ने स्टॉक मार्केट से लगभग 66% का ईयरली रिटर्न कमाया है। इसके बावजूद भी जिम साइमंस की टोटल नेटवर्थ 28 बिलियन $, है, जबकि वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ 98 बिलियन $। है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, जबकि जिम साइमंस ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 50 की एज में शुरू किया था। अगर जिम साइमंस ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी वॉरेन बफेट की तरह 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया होता तो गेस करो कि आज उनका टोटल नेटवर्थ कितना होता। 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 738 मिलियन, $160,000 से भी ज्यादा। कंपाउंडिंग में ये होती है टाइम की इम्पोर्टेंस। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं, एक का नाम मनदीप है और दूसरा का नाम संदीप। मनदीप जो है वो 26 साल का है और संदीप जो है वो 22 साल का है, और दोनों हर महीने 10-10 हजार रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से उनको 50% का ईयरली रिटर्न मिलता है, और दोनों ही अपने पैसों को रिटायरमेंट के समय निकालना चाहते हैं। मान लो बाकियों की तरह वो अपने 50s में रिटायर होने वाले हैं, तो इस हिसाब से मनदीप ने टोटल 24 साल इन्वेस्टिंग की और संदीप ने 28 साल, तो दोनों में सिर्फ 4 साल का डिफरेंस है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं 50 की उम्र तक दोनों ने कितनी वेल्थ बनाई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मनदीप ने 24 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट की 28 लाख रुपए और संदीप ने 28 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट की 33 लाख रुपए, और इन दोनों का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम है। अब 50 साल बाद मनदीप की जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनती है वो बनती है 2.2 करोड़, जबकि संदीप की टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनती है 4.2 करोड़। दोनों ने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, एक ने 24 साल के लिए और दूसरे ने 28
40 साल के लिए। केवल 4 साल का अंतर है, लेकिन आप रिटर्न में डिफरेंस देख सकते हो। अब अगर मनदीप चाहे कि मुझे भी संदीप जितना अमाउंट बनाना है तो उसे और 5 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाकर मनदीप की वेल्थ 4.2 करोड़ होगी। लेकिन 5 साल बाद संदीप की जो वेल्थ होगी वो होगी 8.2 करोड़। मतलब फिर से संदीप का अमाउंट मनदीप के अमाउंट से डबल हो जाएगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर यहाँ दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखा जाए तो संदीप का अमाउंट मनदीप के अमाउंट से 5 लाख ज्यादा है, लेकिन रिटर्न में इतना बड़ा डिफरेंस इस 5 लाख की वजह से नहीं बल्कि उन 4 साल की वजह से आया, क्योंकि संदीप ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी मनदीप से 4 साल पहले ही शुरू कर दिया था। क्योंकि संदीप को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता था, लेकिन मनदीप को नहीं। संदीप को पता था कि जो लोग जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उन्हें ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने 20s में हैं या आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, जितना जल्द हो सके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दो। और हाँ, जरूरी नहीं कि आप मनदीप और संदीप की तरह हर महीने 10-10 हजार रुपए ही इन्वेस्ट करो। आप 500 या 1000 से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शुरू में आपका अमाउंट बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका छोटा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। आप इस चार्ट में देख भी सकते हो कि आप 1000 रुपए भी अगर 30 साल के लिए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, जहां से आपको 14% के रिटर्न मिल ही जाएगा, तो आपका 3,60,000 14% के हिसाब से 30 साल बाद 46 लाख रुपए बन जाएगा। इसको भी देख लो जिसको मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000 कर देते हो तो आपको 30 साल बाद 90 लाख रुपए मिलेगा। अगर 3000 कर देते हो तो 1 करोड़ 37 लाख रुपए। अगर 4000 कर देते हो तो 1 करोड़ 83 लाख रुपए। अगर 5000 कर देते हो तो आपको मिलेगा 2 करोड़ 30 लाख रुपए एंड सो ऑन। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको कम पैसों से अमीर बनना है तो आपको कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। आई होप इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जितने भी कंसेप्ट थे वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए एक लाइक भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।